जो दीदी 1-2 मिनट के लिए वीडियो बंद कर देना। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और 179 श्लोक पर अपन चर्चा कर रहे थे गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। पेज नंबर 246 पर अपनी चर्चा चल रही थी, जहां गुरुदेव श्री ने क्या अर्थ किया कि ये सच्चा त्याग और संन्यास वह जैन धर्म में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता, क्योंकि जैन परमेश्वर ने कहा हुआ आत्म तत्व वह अत्यंत अहिंसक स्वरूप है। यहाँ द्रव्य स्वभाव को बता रहे हैं, और वो द्रव्य स्वभाव कैसा है? पुण्य पाप के राग रहित तत्व। आत्म तत्व, ये पुण्य पाप ये पर्याय हैं, ये पर्याय पुण्य पाप, ये जो पर्याय हैं ये आश्रम तत्व है, ये आत्मा में नहीं होने से आत्मा अहिंसक स्वरूप है। क्योंकि अशुभ भाव तो है ही हिंसा। जैन शासन में शुभ परिणाम को भी हिंसा कहते हैं। समझ में आ रही है बात? और ये हिंसा स्वभाव के आश्रय से मिटती है, क्योंकि स्वभाव अहिंसक स्वरूप है। इस स्वरूप के आश्रय से परिणति में अहिंसा प्रकट होती है। अहिंसा मतलब वीतरागता, अहिंसा मतलब शुभ परिणाम नहीं, अहिंसा मतलब वीतरागता, है ना। आत्मा ज्ञायक है और चारित्र अर्थात समरस स्वरूप है। जैसे आत्मा में हिंसा नहीं, ऐसे ही आत्मा में विषमता नहीं, आत्मा में दुख क्लेश ये नहीं। जो पर्याय आत्मा को नहीं जानती, उस पर्याय में क्लेश उत्पन्न होता है। नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, दुख नहीं ज्ञायक में, पुण्य पाप नहीं ज्ञायक में, हिंसा नहीं ज्ञायक में, क्रोध नहीं ज्ञायक में। ज्ञायक तो क्षमा स्वरूप है। समझ आई बात? ऐसा जो स्वरूप है वह अहिंसक स्वरूप ही है, वह जैन में ही होता है, अन्यत्र नहीं हो सकता। जैन में ही होता मतलब जो जिनेंद्र भगवान है, उन्होंने ये वाली बात बताई। ये वस्तु स्वरूप तो सर्व जगह एक ही जैसा, पर इस वस्तु स्वरूप को बताने वाले और इस वस्तु को जानने वाले वे जैन हैं। समझ में आ रही है? नरक में नारकी जो इस स्वरूप को जानता है वो जैन है। स्वयंभू रमण में 7 मगर जैन साहब हैं। बहुत सुंदर। क्या माने सो जैन, है ना। जिनेंद्र भगवान ने जैसा स्वरूप कहा है ये जैन मत में है, और जो इस आज्ञा को माने वो जैन। और परिणति की तरफ से बात करें कि जिसकी परिणति में स्वभाव के आश्रय से जितनी वीतरागता प्रकट हुई है वो उतने अंशों में जैन। क्या बोला? स्वभाव के आश्रय से जितनी परिणति वितराग की हुई उतने माप में जैन, उतने अंश में जैन है।
बहिरात्मा अजैन है, अंतरात्मा जैन है। अंतरात्मा जगन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा ना। परमात्मा, ये परमात्मा ने ये स्वरूप बताया, इसलिए कह रहे हैं कि ये जैन में ही होता है, अन्यत्र नहीं हो सकते। इसके विरुद्ध का जितना मिथ्या भाव और राग, उसका अभाव, उसे वर्तमान पर्याय में अहिंसा कहने में आता है। बात वही आ गई है ना। परिणति में जितना मिथ्या तो राग का अभाव हुआ है, उतने अंश में वो अहिंसा है। अब देख लो, युद्ध का मैदान है तो युद्ध के मैदान में हिंसा दिखाई दे रही है, अप्रत्यक्षान संबंधी हिंसा दिख रही है, परंतु अंतरंग में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के राग के अभाव रूप अहिंसक परिणति सतत चल रही है, और अहिंसक स्वरूप तो सदा ही विद्यमान है। क्या बोला? अहिंसक स्वरूप तो त्रिकाल विद्यमान है सब जीवों में। हाँ जी, हाँ जी, निबोध से लेके द्रविलिंगी मुनिराज तक सब जीवों में अहिंसक स्वरूप विद्यमान। पर जो इस अहिंसक स्वरूप को नहीं जाने, तो परिणति में एकमात्र मिथ्यात्व और राग की हिंसा प्रकट हो रही है। प्रति समय 24 घंटे उठते बैठते, खाते पीते सोते, पूजा पाठ व्रत संयम सब होते में हिंसा ही उत्पन्न हो रही है। देख देख कर गमनादि हो, हिंसा ही हो रही है कि कोई जीव नहीं मरा, भले नहीं मरे कोई जीव, तो भी पर हिंसा। जीव बचना मरना तो ये पराश्रित बात है। यहाँ तो आपके स्वरूप को नहीं जानने से जो आकुलता उत्पन्न हो रही है, वो हिंसा ही हो रही है। अपने स्वरूप का आनंद नहीं है, अपनी परिणति में निश्चिंता निर्भरता नहीं है। मैं अविनाशी हूँ, इस स्वरूप को जानकर परिणति में निश्चिंता नहीं है, निर्भयता नहीं है, तो वो हर समय हिंसा उत्पन्न हो रही है, भयभीत है, टेंशन में है, आकुलता है, डिप्रेशन है। ये हर समय हिंसा उत्पन्न हो रही है। पर का कुछ करो, पर का वैसे ही कर सकता नहीं, ऐसे संयोग बन रहे हैं। समझ आ रही बात? हाँ दीदी। दीदी आप वीडियो ऑन कर देना ना। वो नेट थोड़ा वीक था ना, इसलिए। अच्छा, है ना। तो अभी क्या बोल रहे हैं, इसके विरुद्ध बात पकड़ में आ रही है। यदि हम सम्यक दृष्टि जीव को देखें, तो सम्यक दृष्टि जीव अहिंसक स्वरूप तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अहिंसक स्वरूप, इस स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता, वो वीतरागता क्या है? अहिंसक परिणति। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? पर्याय है। हाँ, अहिंसक स्वरूप प्रभु स्वभाव। अब इसको अहिंसा के एंगल से अहिंसक स्वरूप कहो, क्रोध के एंगल से क्षमा स्वरूप कहो, मान के एंगल से मार्दव स्वरूप कह सकते हैं, जीने मरने के एंगल से अविनाशी स्वरूप कह सकते हैं, कषाय के एंगल से अकषाय स्वरूप कह सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर शरीर दीदी। से अशरीरी स्वरूप कह सकते हैं। वो सब इसे आत्मा को जो बात चल रही है उसके एंगल से इसके इतने विशेषण हैं। समझ में आ रही बात? ऐसा हाँ जी, हाँ जी, त्रिकाल विद्यमान, क्षमा स्वरूप त्रिकाल विद्यमान है, आनंद स्वरूप त्रिकाल विद्यमान है। अब इसको जाना नहीं तो परिणति में मिथ्यात्व राग देश की उत्पत्ति होने से आकुलता उत्पन्न हो रही है, दुख उत्पन्न हो रहा है, राग उत्पन्न हो रहा है, हिंसा उत्पन्न हो रही है, हाँ जी, जिसको हाथ कहते हैं। तो अहिंसक स्वरूप को जानकर
परिणति में वितरागता प्रकट हुई तो पर्याय में अहिंसा प्रकट हुई। बहुत सुंदर। एक अहिंसक स्वरूप और एक अहिंसा पर्याय, एक क्षमा स्वरूप और एक परिणति में क्षमा पर्याय उत्पन्न हुई। वितराग परिणति है, अनंत पर पदार्थों के प्रति क्षमा। आ रही बात समझ में? हाँ जी। और जितने अंश में राग विद्यमान है उतनी अहिंसा भी चल रही है। राग चल रहा है, उतना दुख चल रहा है, उतनी टेंशन चल रही है। ये उसकी कितनी ताकत है कि वो अल्प मात्रा है ना। एक चुल्लू पर रहता, संसार चुल्लू पर रहता, कहाँ अनंत समुद्र और कहाँ एक इतना सा पानी, उसकी कितनी ताकत है। ये अप्रत्यक्षान संबंधी ये जो सब युद्ध विषय भोग आदि चल रहे हैं ना, इसकी कुछ ताकत नहीं। ऐसा वस्तु तो अहिंसा स्वरूप आत्मा है। देखो, वस्तु तो अहिंसा स्वरूप आत्मा है। ऐसे 10 लक्षण पर्व आते हैं, है ना। तो पहले ही दिन क्षमा का है, वो अंतिम दिवस भी क्षमा का है, तो वो 11 दिन क्षमा के हैं कि होल लाइफ क्षमामयी होनी चाहिए। स्वरूप तो पूरा जिंदगी है, स्वरूप तो सदा है। ऐसा तो अभी क्या कह रहे हैं कि वो क्षमा स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से परिणति में रागादि का अभाव होना, हिंसा का अभाव होना, उतनी अहिंसा प्रकट होना, उतनी निश्चिंता निर्भरता प्रकट होना, वो सतत बह रही है, हर समय बह रही है। उतना परिणति निराकुल हो गई, जीवन भर के लिए निराकुल हो गई। आधी बात समझ में? और इसी का आश्रय बढ़ता जाएगा तो वो उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा हाँ जी। नहीं पड़ता जीवों को क्षमा करना नहीं पड़ता, प्रत्येक ही क्षमा विद्यमान, तो करने की लेने देने की वस्तु नहीं, अपने स्वभाव में ही आनंदित रहने की वस्तु है क्षमा। पॉइंट समझ में आया? ऐसी वस्तु है। उसे अंतर में से, शक्ति में से एकाग्र होकर, देखो पूरी की पूरी एकदम बात क्लियर आ रही है अब, जो अपनी 2-3 दिन से चर्चा चल रही है लगातार। देखो, उसे अंतर में से, शक्ति में से, अहिंसक स्वरूप का कहा तो क्या बोला था, ये शक्ति रूप है, और पर्याय में व्यक्तता हो गई। उसे अंतर में से, शक्ति में से एकाग्र होकर जितनी व्यक्तता प्रकट होती है, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, राग के अभाव रूप स्थिरता जो प्रकट की, वह सब राग और मिथ्यात्ववादी का त्याग, उसे यहाँ अहिंसा कहने में आता है। बहुत सुंदर। वो अहिंसा कहने में, हिंसक स्वरूप के आश्रय से परिणति में अहिंसा पर, ऐसा हिंसक स्वरूप सदा है, लेकिन परिणति में हिंसा उत्पन्न हो रही है, तो उस स्वरूप का लाभ नहीं हो पा रहा, और अपने स्वरूप को जाना और फिर लाभ हुआ, उतनी टेंशन खत्म हो गई, उतनी निर्भरता हो गई। समझ आई बात? बहुत सुंदर। मतलब वस्तु स्वरूप हमारे को एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। ना सुबह की चर्चा की आपके साथ शेयरिंग थी ना, शांतनु बोल रहे कि आप तो है ना सुबह की क्लास को भी शेयर करते हो, तो वो क्या एंगल क्या होता है कि भाई कोई विशेष वेद विज्ञान की चर्चा चले तो उसकी शेयरिंग हो, और हमारा जो तत्व श्रद्धान है वो मजबूत हो,
वेद विज्ञान मजबूत हो। और जी दीदी बहुत लाभ रहता है, आप जो बताते हैं ना उससे कनेक्शन भी रहता है और लाभ भी होता है। सो थैंक यू। बराबर बराबर, वही अपना एंगल सच रहता है। बात है। तो यहाँ पर यही बात चल रही है। आज ऐसा ही दृष्टांत बनाया क्या कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन है, वो स्वीकार है। कैसी कंडीशन है कि एक स्फटिक मणि है, वो कलरफुल दिखाई दे रही है, उसके नीचे बहुत सारे कलरफुल पेपर्स पड़े हैं और इतना पूरा मटेरियल एक सोने की डिब्बी में रखा है। इतनी सारी ये कंडीशन बन रही है। सोने की डिब्बी, उस डिब्बी में बहुत सारे रंग बिरंगे पेपर हैं और पेपर के ऊपर स्फटिक मणि रखी है, वो भी कलरफुल दिखाई दे रही है। ऐसी कंडीशन आच्छादित है। हाँ, अब उसका पूरा स्वभाव निर्मल स्वभाव आच्छादित हो रखा है। अब बताओ ऐसी कंडीशन में कैसे जानी जाए कि ये स्फटिक मणि स्वच्छ निर्मल, इतना काम करना है। तब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तू बता, तू ऐसा बोलेगा कि ये स्फटिक मणि सोना है? स्फटिक मणि अपने बारे में बोलेगी कि मैं सोना हूं? नहीं नहीं, डिब्बी सोने की है, स्फटिक मणि थोड़ी सोना है। समझ में आ रही है बात? अरे वो रंग बिरंगे पेपर है, वो स्फटिक मणि है। अरे वो पेपर है, एकदम भिन्न वस्तु है, स्फटिक मणि थोड़ी पेपर है। अच्छा, ये तो एकदम भिन्न वस्तु हो गई, लेकिन वो जो रंग बिरंगी दिखाई दे रही है वो तो स्फटिक मणि का स्वभाव है। तो कह रहे हैं नहीं, ये स्फटिक मणि का स्वभाव है। ये जो वो कलरफुल दिख रही है ये भी उसकी स्वच्छता को दर्शा रही है। ये जो स्फटिक मणि की जो स्वच्छता है, जिस स्वच्छता में वो दूसरे जो पेपर है वो कलरफुल दिखाई दे रहे हैं, ये स्फटिक मणि का वास्तविक स्वरूप है। पॉइंट समझ में आया? फिर दूसरी फाइनल प्रोडक्ट सामने रखा, देखो ये है स्फटिक मणि का वास्तविक स्वरूप। देखो वो सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान, बोलो वहां पर शरीर है, कर्म है, वहां पर कषाय है, एक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा विराजमान। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं अब तू कैसे कह सकता है ये पुद्गल द्रव्य मेरा है? तो तुझे पुद्गल बनना पड़ेगा या फिर पुद्गल को जीव बनना पड़ेगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे ही ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ये शरीर रूपी डिब्बी में रखा है, फिर तू कैसे कहता है मैं स्त्री पुरुष हूँ, मैं लड़का लड़की, मैं हाथी घोड़ा हूँ? कैसे कह सकता है? बोलो। मैं गोरा काला हूँ, भिन्न पदार्थ द्रव्य है ना, कर्म का उदय है, वो भिन्न पदार्थ है। अब प्रॉब्लम है ये कषायों की, 24 घंटे शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, 24 घंटे। अब प्रश्न है ये शुभ अशुभ परिणाम आप अनेक युक्तियों से आप निर्णय कर सकते हो कि ये हमारी चॉइस से नहीं होते, ये हमारा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। अब आचार्य भगवान ने क्ल्यू दिया इसमें। क्या क्ल्यू दिया? ओहो, उपयोग लक्षण जीव, उपयोग लक्षण के माध्यम से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जाना जा सकता है ना। पानी में चीनी घुला दी, वो पूरी घुल गई, वो भी लिक्विडिफाई हो गई चीनी भी, है ना। अब अत्यंत तिरोभूत हो गई चीनी, आंखों से नहीं दिख रही, लेकिन एक सिप लोगे तो वो मिठास लक्षण के माध्यम से चीनी व्यक्त हो रही है। समझ में आ रही है? ऐसे ही यहाँ उपयोग लक्षण के माध्यम से शुद्धात्मा व्यक्त हो रही है। क्लियर हुई बात? राग लक्षण से शुद्धात्मा व्यक्त नहीं होती, अरे वीतराग लक्षण से भी शुद्धात्मा व्यक्त नहीं होती, उपयोग लक्षण से शुद्धात्मा व्यक्त हो रही। और उसका स्वरूप कैसा है? वो अहिंसक स्वरूप है, वो क्षमा स्वरूप है ना, वो आनंद स्वरूप है, वो सुख स्वरूप है। ऐसी शुद्धात्मा का आश्रय होने पर परिणति में अहिंसा, परिणति में सुख,
परिणति में आनंद, परिणति में निश्चिंता, परिणति में निर्भरता, परिणति में टेंशन लेसपना, परिणति में वीतरागता, सब प्रकट हो जाती। लक्षण के माध्यम से वस्तु अपने आप को प्रसिद्ध करती है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्मराम। आत्मराम कह रहा है मेरे उपयोग लक्षण के माध्यम से, देखो यहाँ मैं हूं। वो मिठास पर्याय बोल रही है, देखो यहाँ चीनी है। इतनी सरलता। प्रश्न ये है कि ये कंडीशन बनने पर भी तुम कौन? बात ये है। हरी बात समझ? शुद्ध आत्मा तो आत्मा ही है। जी दीदी। उसका निर्मल स्वभाव पूरा आच्छादित हो रखा है। प्रश्न ये है स्फटिक मणि कैसी है? प्रश्न ये इतना है। और देखो सच है। हाँ कि वो स्फटिक मणि कितने दिनों तक, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 1 साल ऐसी कलरफुल दिखाई देती रहे, फिर भी जो उसका निर्मल स्वच्छ स्वभाव है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। अंदर दोनों में टग ऑफ वार नहीं चल रही कि वो कलरफुलनेस है वो इसके स्वच्छ स्वभाव को नाश करने पर तुला हो और जो स्वच्छ स्वभाव है वो अपने को बचाता हो। कुछ नहीं, सहज दोनों बह रहे हैं। स्वभाव विभाग दोनों सहज बह रहे हैं और कोई डिस्टर्ब नहीं। बोलो अनादिकाल से ये जीव शरीर के साथ रहा, सहज दो द्रव्य का परिणमन कर रहे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को देह का परिणमन अलग और आत्मा का परिणमन अलग, स्वतंत्र। देह होने पर भी आत्मा ज्ञान रूप ही परिणमन, एक रूप रहते हुए मात्र जानते हुए परिणमन करता। कितने कर्म का उदय आने पर भी आत्मा ज्ञान रूप परिणमन करता है। कितनी कषाय उत्पन्न होने पर भी आत्मा ज्ञान रूप ही परिणमन करता है। कैसे खोटे खोटे पाप के परिणाम उत्पन्न हो जाएं, आत्मा ज्ञान रूप ही परिणमन करता है। समझ में आ रही है बात? इन खोटे परिणामों का कर्ता जीव नहीं है, और इस उपयोग लक्षण से, इस ज्ञान लक्षण से ज्ञायक प्रसिद्ध होता है। तो परिणति में यहाँ ज्ञायक प्रसिद्ध हो गए। समझ आई बात? स्थापना बदल गई। स्थापना बदल गई। मैं शरीर नहीं, मैं युवा वृद्ध नहीं, मैं बालक युवा वृद्ध नहीं, मैं स्त्री पुरुष नहीं, मैं संगी पंचेंद्री नहीं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। और जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों को, बाहर के सब स्वतंत्र परिणमन चल रहे हैं। मुझे किसी पर पदार्थ से लाभ हानि नहीं होती। ऐसा स्वरूप समझकर ज्ञान एकदम निश्चिंत निर्वाह। और व्यापार में 25 लाख का लॉस हो गया तो वो मेरा लॉस नहीं। मेरा लॉस तो तब है कि जब मेरा एक क्षेत्र बिगड़ जाए। मेरा लॉस तो तब है जब मेरे अनंत गुणों में से 1-2 गुण खराब हो जाएं, उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाए, तो मेरा हो सकता नहीं। और लॉस कहाँ जाए तो तब लॉस है कि जो ज्ञान अपने ऐसे स्वरूप को नहीं जाने, तो परिणति में अज्ञान मोहराग देश की उत्पत्ति, ये लॉस है। धन के लॉस को अपना लॉस समझकर दुखी होना, ये लॉस है। क्या बोला? पर वस्तु के लॉस को अपना लॉस मानना है तो ये लॉस है। दुख का ही कार्य है। सुख स्वरूपी होने पर भी ओपोजिट पर्याय प्रकट हो रही है, विरुद्ध पर्याय प्रकट हो रही है, ये लॉस है। बोलो घर में चीनी भरा बोरा रखा है और फीका दूध पी रहे हो और मीठा करने के लिए नमक डालते हो और कभी मिर्ची डालते हो, तो वो सामग्री भी बर्बाद कर रहे हो, दूध भी बर्बाद हो रहा है, स्वाद भी। और एक बोरा चीनी भरा रखी है, काम नहीं हो रहा। बोलो क्या मतलब निकला उस चीनी का?
जो आप यूज एंड एंजॉय नहीं कर रहे। ऐसे यहाँ सुख स्वरूपी है, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, इसका आश्रय करते से सुख उत्पन्न होता है, आगे पीछे नहीं। ऐसा गजब की बात है। इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और सल्लेखना, ऐसे 14 बोल पूरे हुए। ये श्रावक के 14 बोल गए, जिसकी परिणति में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्रकट होती है। वो वीतरागता आनंद रूप परिणति है। चूंकि अभी प्रत्याख्यान कषाय का उदय है, तो उस प्रत्याख्यान कषाय की ऐसी मर्यादा है कि वहां पर ऐसे तीव्र परिणाम उत्पन्न नहीं होते। अब उनको कैसे मंद परिणाम उत्पन्न होते हैं उसका परिचय कराया गया है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो 5 हाँ जी। अप्रत्याख्यान संबंधी जो कषाय रूप परिणाम है, मंद परिणाम है, उनका स्वरूप बता रहे हैं कि देख, तेरे को छोटी छोटी सी बातों पे ऐसी हिंसा होती है, तो छोटी छोटी बातों पर कैसे कैसे झूठ के परिणाम होते हैं, कैसे छल कपट मायाचारी के परिणाम होते हैं। और देखो, वे जीव हैं जिन्होंने अपने ज्ञान स्वभाव को जाना है, उसका श्रद्धान किया है, उसका अनुभव किया है, उसकी थोड़ी वृद्धि हुई है वीतरागता की। ऐसे जीवों को ऐसे सामान्य परिणाम नहीं होते, उनकी परिणति में ऐसे अणुव्रत आ जाते हैं, उनकी परिणति में ऐसे गुणव्रत होते हैं, ऐसे शिक्षा व्रत होते हैं। तीव्र पाप के परिणाम इनकी परिणति में होते ही नहीं, करते नहीं, ऐसा नहीं, होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अशुद्धता मिट गई है। समझ आई बात? क्योंकि अशुद्धता मिट गई है, अशुद्धता है नहीं वहां पर। तो जब अशुद्धता है नहीं, तो फिर वो व्यक्त कैसे होगी? पॉइंट समझ में आया? बस तो है ही नहीं, तो व्यक्त कैसे होगी? प्रोसेसिंग हो गई है, उसमें से मिथ्यात्व रिमूव हो गया है, अनंतानुबंधी कषाय रिमूव हो गई है, अप्रत्याख्यान कषाय रिमूव हो चुकी है। जब रिमूव हो चुकी है तो वैसे रिजल्ट नहीं है वहां, ऐसी सहज परिणति, उसका यहाँ पर दिग्दर्शन कराया। अब विचार करो, कैसे मुनि राजाओं को बोलो पैर में कांटा लग जाए और खून निकल रहा हो, वो कांटा निकालने का भाव उत्पन्न नहीं होता। उसको चरणानियों की शैली में कहते हैं कि वे कांटा निकालते नहीं। क्या बोला? भाव नहीं होता। हुए पैर में कांटा लग जाए और खून भी निकलता हो, तो वो कांटा निकालते नहीं, तो हैरान परेशान होते रहते हैं, भैया अपन तो मुनिराज है, अपन कांटा नहीं निकालेंगे। ऐसा परिणाम उत्पन्न नहीं होता, आकुलता नहीं रही। हाँ, उस संबंधी दुख नहीं होता। जिसको देह के साथ जितना एकत्व ममत्व परिणाम है, वो एकत्व ममत्व परिणाम का दुख है। कांटे का दुख तो मिथ्या दृष्टि को भी नहीं होता। ऐसी गजब बात है, कांटा चुभने का दुख मिथ्या दृष्टि को भी नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव को जो दुख की उत्पत्ति हो रही है, वो देह के साथ एकत्व होने से दुख उत्पन्न हो रहा है, कांटा चुभने से नहीं। और उनका तो मिथ्यात्व भी मिट गया और 3 कषाय संबंधी राग भी मिट गया, और ऐसी परिस्थिति बन गई और कोई दुख नहीं। और उपयोग वहां जाए 6वें गुण स्थान में, क्षण क्षण तो आत्मानुभूति में आनंद करते हैं, क्षण क्षण में। और 6वां गुण स्थान हो तो जरूरी नहीं है कि उधर उपयोग जाए, देवशास्त्र गुरु के प्रति जा सकता है, आत्मचिंतन में जा सकता है, आत्मा के विकल्पों में जाता है,
भेद रूप विकल्पों में जा सकता है, अभेद के विकल्पों में जा सकता है, वो सब छठवां गुण स्थान। और फिर फटाफट सातवां, फिर छठवां, फिर सातवां। देह का लक्ष्य हो तो दुख का प्रसंग बने तो बने, तो कितना पानी में लाइन जैसा संजुलन संबंधी, अनंतानुबंधी नहीं है। सोचो आप कैसी कंडीशन बनी है, इसको कहते हैं परिचय। अपन जो समझते नहीं है वैसे भी वो आज को इतना दुख करना पड़ता हो तो दुख होंगे। वो अपने से कंपेयर करता है, अपने अज्ञान से कंपेयर करता है मुनिराज को। तो फिर मुनिराज ऐसे दिखाई देते हैं कि बड़ी परेशान की जिंदगी है वो। समझ आई बात? बुद्ध के दिखते हैं। आनंदमयी ऐसा। तो इस तरह से अपनी 179 श्लोक पूरा हुआ। आज अपन 180 श्लोक पर चर्चा करेंगे। पेज नंबर वही है 246। देखो, जो इन शीलों के कथन को संकोचते हैं, कैसे? जो व्रतों के रक्षार्थ ये सब शील भी पाले सतत, स्वयमेव उत्सुक मोक्ष लक्ष्मी स्वयं वरवत वरे नित। कितनी गजब की बात। जो जीव ऐसे पंचम गुण स्थान वर्ती अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत और सल्लेखना व्रत का पालन करते हैं, ओहो गजब हो गई। ऐसे जीवों को कौन? मुक्ति रानी स्वयं वर्ण करती है। ऐसे जीवों को कौन? मुक्ति रूपी रानी, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो बॉस है, जीव राजा है, वो नहीं जाता आगे। क्या बोला? वो नहीं जाता आगे। मुक्ति सुंदरी स्वयं वरमाला डालती है, ऐसी बात कह रहे हैं। देखो, जो इस प्रकार 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए, देखो जिस में ये स्वरूप पता नहीं होता है ना, तो स्वरूप से इन व्रतों का, शिक्षा व्रत का, है ना, का सत्य क्या फ्रूट मिलेगा तो पता ही नहीं है जीवों को। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये 5 अणुव्रत, शिक्षा व्रत आदि का पालन का फ्रूट क्या मिल रहा है? इसका फल क्या है? सुंदरी से वरण। मुक्ति सुंदरी क्या चीज होती है ये भैया? ये कौन सी सुंदरी आ गई, हमने तो कभी नहीं सुनी। ये कौन सी सुंदरी है? ओहो, ये वे पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं जो अनंत काल तक जीव के साथ रहने वाली है। अनंत काल तक ये पूर्ण शुद्ध पर्याय, इनको कहते हैं मुक्ति सुंदरी। समझ आई बात? अनंत काल तक अनंत सुख। लोक में आचार्य भगवान ने टेक्निक लगाई है। लोक में सुख के कारण को या तो प्रीशियस थिंग, रत्नों को प्रीशियस थिंग कहा जाता है। अरे भैया उनके यहाँ तो रत्न भरे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्न कहा। कंचन और कामिनी, और या स्त्री के पीछे, भैया स्त्री से सुख होता है, स्त्री से सुख होता है। तो कह रहे ये स्त्री से क्या सुख होता है? तेरी बात माने नहीं माने, सुख दे नहीं दे, है ना, बात ज्यादा आती हो। लेकिन इसलिए ये शुद्ध प्रणतियां हैं, इनको स्त्री से संबोधित किया आचार्य भगवान ने। अरे तू मुक्ति सुंदरी को वर्ण करेगा, मुक्ति सुंदरी तेरा वर्ण करेगी, तू उस मुक्ति सुंदरी का अनंत काल तक भोग कर सकेगा। ये ऐसी सुंदरी है जिसमें कभी बाधा नहीं पड़ती। तो आचार्य भगवान ने ऐसे अलंकृत भाषा बोल के बात की है।
क्योंकि प्रत्येक पुरुष क्या चाहता है, मुझे स्त्री मिले। तो वो स्त्री कैसी है कि थोड़े दिन साथ रहती है और फिर बात नहीं माने, कुछ नहीं। आजकल लोगों की बनती नहीं है, जल्दी जल्दी संबंध टूट जाते हैं। तो वो कहाँ तुझे कोई सुखी कर सकता है, परद्रव्य। और उस कंपैरिजन से यहाँ पर पूर्ण शुद्ध परिणति को, उस मोक्ष तत्व को मुक्ति सुंदरी से संबोधित किया है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। देखो, यहाँ जो पंच कल्याणक होते हैं ना, अभी जो पंच कल्याणक हो रहे हैं मंदिरों के, तो समझो महावीर भगवान के मूल नायक प्रतिमा के लिए पंच कल्याणक किया है ना। तो यहाँ पर वो गर्भ कल्याणक बनाएंगे, जन्म कल्याणक बनाएंगे, तो रत्नों की वर्षा होती है ना। तो रत्नों की वर्षा करने के लिए क्या करेंगे, वो कुछ कुछ ऐसे कलरफुल पेपर्स और ये झूठे झूठे मोती वोती, ऐसा कुछ गोल्डन कलर के मोती ऐसा ऊपर से गिराएंगे, तो कहेंगे रत्नों की वर्षा होगी। तो ये कैसे रत्न है ये? अभी यहाँ पर झूठे रत्न, झूठे रहते हैं, झूठे हैं, नकली है। हाँ, नकली है। लेकिन जब साक्षात तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, साक्षात उनका जन्म कल्याणक हुआ तीर्थंकर बालक का, तब तो वहां पर असली रत्न बरसाए जाते हैं। मुझे बरसते हैं, ये बरसा आता नहीं। हाँ, तो कह रहे हैं कि भैया बेबी नकली रत्न है, असली रत्न तो ये है रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य। देखो, पहले बात पूरी कर दी तब प्रश्न लगाया है। गुरुदेव श्री की भाषा में बोले हैं, तो जिसको दुनिया सच्चे रत्न कह रही है वो भी धूर्त है। क्या है वो? नकली है वो भी, धूल है। धूल है। धूल, बस पार्टिकल है, वो सुख का आधार नहीं है। लेकिन जिनकी प्रणतियों में ये रत्नत्रय रूपी ये रत्न प्रकट होते हैं, उनकी प्रणतियों में क्या होता है? सुख ही सुख है, हाँ, अनंत सुख सुखी। है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये रत्न रत्नत्रय, ये सुख स्वरूप, इस पूरे भरे विश्व में ये एकमात्र सुख स्वरूपी पड़ती है, सुख स्वरूपी वस्तु है। सुखमयी यदि कोई वस्तु है तो ये रत्नत्रय है। पण समझ में आया? ये तो धूड़ है, बिल्कुल सुख का आधार नहीं है, तो किसी सुख के काम नहीं आते। जीवों को भ्रम हो रखा है बस अकेला। पूरा घर एकदम लग्जरी से एकदम लोडेड है, एकदम पूरा घर, और जीवों में आकुलता बनी। सब धूल है ना, इसलिए बोलो, तो भी नकली है आकुल। सब। उससे कुछ होता तो सारे करोड़पति सुखी हो गए होते, फिर जरूरत नहीं थी वेद विज्ञान करने। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, जो इस प्रकार 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए समस्त शीलों को निरंतर पालता है, इसका कितना बड़ा फ्रूट उत्पन्न होता है। उस पुरुष को मोक्ष रूपी लक्ष्मी अतिशय उत्कंठित स्वयंवर की कन्या की तरह स्वयं ही स्वीकार करती है, अर्थात प्राप्त होती है, स्वयं ही उसका वर्ण करती है। सीता जी के स्वयंवर की एक चर्चा है कि जब सीता जी का स्वयंवर रचा गया, तो सब सारे जगह ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि हम अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाना चाहते हैं, जो भी योग्य पुरुष हैं वे स्वयंवर में भाग लें। तो बहुत सारे राजा सब सब आ गए, है ना। और सीता जी वरमाला लेके निकली, है ना। हर पुरुष जो राजा है वो क्या विचार कर रहा है, ये मुझे मुझे डाल दे, मैं तो सुंदर हूँ, मैं तो धनवान हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरी इतनी सेना है, मैं इतनों का अधिपति हूँ, ऐसा।
सीता जी, जो सीता जी को देख रहा, सीता जी उसको नहीं देख रही। क्या बोला? जो सीता जी को देख रहा, सीता जी उसको नहीं देख रही, और रामचंद्र जी अपने शांति से बैठे, फुल कॉन्फिडेंस। डालेगी तो डालेगी, नहीं डालेगी तो मत डालेगी। समझ आई बात? जी। तो एकदम से तो क्या शब्द लिखे हैं? अतिशय उत्कंठित, क्यूरियोसिटी हुई है। कौन महान पुरुष है जो स्त्री के प्रति बिल्कुल आसक्त नहीं है, उसको तो देखने तक का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। देखो, यही शीलवान पुरुष, ये शीलवान पुरुष है। तो सीता जी ने उनके गले में ही ऐसे यहाँ समझना कि जो ज्ञान, मैं परिपूर्ण हूँ, गायक हूँ, मुक्ति की भी चाह नहीं है, मुक्ति मेरे लिए तरस रही है। क्या बोला? जो अपने को परिपूर्ण जान रहा है, पर्याय मात्र की चाह नहीं है। ये श्रद्धा कर लिया बोला, ये श्रद्धा। चारित्र की परिणति में विकल्प उत्पन्न हो वो अलग मैटर है। श्रद्धा तो ये कहती है कि उसको तो अब उसने तो अपना परिपूर्ण स्वरूप देख लिया ना, वो मैं परिपूर्ण हूँ, तो राग कब मिटेगा वो भी टेंशन नहीं है, और जल्दी से पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो वो भी जल्दी नहीं। इसको कहते हैं श्रद्धा, अपने परिपूर्ण पने की श्रद्धा। मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में। बोलो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सम्यक दर्शन से पूरा होएगा कि वीतरागता से पूरा होएगा? बोलो, प्रथम से ही परिपूर्ण वस्तु है। रागेव शुद्धम, चारित्र की परिणति में भले विकल्प उत्पन्न हो, संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी? लेकिन श्रद्धा क्या कहती है? तब आएगी, तब आएगी, मैं तो गायक हूँ, वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ये चारित्र संबंधी विकल्प है। विशेष राग में आगे बढ़ने के लिए ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। ओहो, इस टीका लिखने का फल मैं परम विशुद्धि चाहता हूँ, ऐसे अमृतचंद आचार्य देव को विकल्प आया, मैं समय सार की टीका करता हूँ, परंतु मैं परिपूर्ण हूँ। हमारी बात समझ में है? हाँ जी, बात समझे। ऐसा तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्वयं ही स्वीकार करती है, स्वयं वो अपने में मौन बैठा है। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा एकदम मौन, ज्ञान मौन है, श्रद्धा मौन है। चारित्र की परिणति में पूर्ण वीतरागता प्रकट हुई और वो मुक्ति सुंदरी का वर्ण हुआ। आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं, आराध्य की पहचान से आराधना होती नहीं, आराधकों के संग से आराधना सोती नहीं, और पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु वरती नहीं। या पूर्ण आराधना होती है तो मुक्ति वधु स्वयं वर्ण करती है, गायक नहीं जाता वर्ण करने। ऐसा है यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पंच अणुव्रतों से रक्षा करता है, महाव्रतों से रक्षा करता है, ऐसा कह रहे हैं। देखो आगे क्या कहते हैं। जो धर्मात्मा श्रावक इन 5 अणुव्रतों की रक्षा के निमित्त सप्तशील व्रतों का पालन करता है, उसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी उत्सुक होकर स्वयंवर में कन्या की तरह स्वयं ही वर्ण करती है। भावार्थ, जैसे स्वयंवर में कन्या स्वयं ही अपने योग्य पुरुष को पहचान कर वरमाला डाल देती है, वैसे ही मुक्ति लक्ष्मी व्रतधारी
एवं समाधि मण करने वाले श्रावक को स्वयं ही प्राप्त होती है। ऐसे व्रती श्रावक अवश्य ही मुक्ति पद को प्राप्त करता है। समझ आई बात? देखो एक एकदम रियल एग्जाम्पल है। एक बार एक लड़का गया लड़की को देखने, है ना। अब वो बार बार क्या बोलता है उससे, मैं तेरे को पसंद आ गया। तू मेरे से बात करने के बाद बाहर जाएगी तो अपनी मम्मी को बोलेगी, पेरेंट्स को, मुझे तो लड़का पसंद है, तू मेरे से शादी करेगी ना, मना तो नहीं कर देगी। तो वो लड़की क्या समझ गई? रिजेक्ट करेगी उसको। हाँ, लड़की क्या समझ गई? ऐसे ही है ये कम दिमाग का। नहीं मना कि जो ज्ञान पर्याय को चाहता है ना, तो वो पर्याय में रिजेक्ट होता है। और जो ज्ञान अपने को परिपूर्ण जानता है तो वो पर्याय दौड़ी दौड़ी आती है। वेद विज्ञान किया है कि सब दौड़े दौड़े आएंगे। क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम साधु दशा को। वेद विज्ञान किया है कि सारी पर्याय यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ आएंगी? पॉइंट समझ में आया? हाँ जी। देव कह रहे हैं ये मैं मोक्ष का अधिकारी, ऐसा। शेष चर्चा आगे करें। जिन्हों कालो बोलिए द्वार माता। जय हो। जय हो।